के अंतर्गत सिक्किम के लिम्बू और तामांग कम्युनिटीज़ का सीट रिजर्वेशन किया जा सकता है। और शेड्यूल ट्राइब होने के नाते आर्टिकल 332 भी मैंडेट करता है कि शेड्यूल ट्राइब को सीट रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, इस 18th लोकसभा के शुरू से ही गोवा के संदर्भ में शेड्यूल ट्राइब को सीट रिजर्वेशन देने के लिए रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द असेंबली ऑफ गोवा, इसको ऑलरेडी हाउस में रखा गया है और इसको पास करना अभी जो बाकी है। लेकिन सिक्किम के शेड्यूल ट्राइब जो लिम्बू और तामांग है, इनको भी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में 2003 में ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन आज तक रीएडजस्टमेंट का कोई बात नहीं हुआ। सभापति महोदय, हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि 371F और 332 आर्टिकल के अंतर्गत भूटिया लेप्चा के सीट, संघ के सीट और शेड्यूल्ड कास्ट के सीट को पुनः सुरक्षित रखते हुए लिम्बू और तामांग के लिए भी सीट रिजर्वेशन किया जाए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंडमेंट करके लिम्बू और तामांग शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट रिजर्वेशन का धन्यवाद माननीय सदस्य। सीट रिजर्वेशन किया जाए ताकि जो डिलिमिटेशन अब होने वाला है, इस डिलिमिटेशन में एटलीस्ट लिम्बू और तामांग को सीट दिया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी 5 इलेक्शंस हुए हैं सभापति महोदया कि लिम्बू और तामांग कम्युनिटीज बिना कोई सीट रिजर्वेशन के इलेक्शंस लड़े हैं और आज तक भी उनके कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करते हैं कि लिम्बू और तामांग के ये अविलंबित बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग इश्यू को रिजॉल्व किया जाए और सीट रिजर्वेशन किया जाए। थैंक यू मैडम। माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन मैम। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सर्व साझीवालता का प्रतीक हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, दरबार साहिब, जहां मनुष्यता का उपदेश मिलता है, पूरे संसद के लोग भी वहां जाते हैं और सबके भले की अरदास होती है मैडम। वहां ऐसी पवित्र जगह को कुछ नापाक इरादे वाले लोग, आतंकवादी सोच के लोग, जिनका कोई धर्म कोई वर्ग नहीं होता, वो लगातार 14 जुलाई से वहां धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं। और हरमंदिर साहिब, कोई जो आदमी उसको जानता है, गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र वाणी को, कोई आदमी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन ये आतंकी लोगों को ऐसी पवित्र जगह के ऊपर लगातार ईमेल भेज रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी चिंतित है, सारे लोग चिंतित है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी ढूंढा नहीं गया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब अभी जवाब दे रहे थे कि हमने बहुत विकसित कर लिया है। मेरा ये पूछना है कि 14 जुलाई से आज तक 15 दिन हो गए हैं, अभी तक उस जगह तक हम पहुंच नहीं पाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, ऐसी पवित्र जगह को, जब अमृतसर पे अटैक भी हुआ, जब ये वार चल रही थी मैम, ये बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूं। और वहां पाकिस्तान ने नापाक इरादों से हमले भी किए अमृतसर के ऊपर, पूरे देश के ऊपर किए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मानवता वाली जगह को नो वार भी घोषित करना चाहिए। सरकार को ये मुद्दा इंटरनेशनल उठाना चाहिए और ये जो नापाक इरादे वाले लोग हैं, इनको सरकार जल्दी से जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे फेंके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। कल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान एक नेता ने छोटी मुंह ओछी बात कर दी, 50% दम दिखाने की बात कही। मैं तो यही कहूंगा, अगर 1971 की बात को लिया जाए तो बलिदान तो भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया। और ये देखिए, जो जंग मैदान में जीती थी वो मेज पर जाकर हार दी। और यही नहीं, अगर इतिहास को थोड़ा खरोचेंगे तो झूठ का मुलम्मा उतरना शुरू हो जाएगा। और मैं उतारना चाहता हूं, थोड़ा सा आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, आज के हमारा जो एक महान स्वाभिमानी देश भारत की प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, वो एक ऐसा लगता है कि उनके सामने की याचक गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने
एक याचक गिड़गिड़ा रहा था, इस चिट्ठी से वो पता चलता है। वो देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी, आयरन थी कि इलास्टिक था, ये आप तय कर लें। और मैं उसका कुछ पढ़ के बताना चाहता हूं। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के पश्चिमी मोर्चों पर जो हमले किए गए, उसके 2 दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी ने एक तरह से गिड़गिड़ाने का काम किया। आप देखिए, वो लिखती हैं, राष्ट्रपति निक्सन को लिखे पत्र में इंदिरा गांधी ने कहा, सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उस अनियंत्रित आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस की नीति से बाज आने के लिए राजी करें जिस पर वह दुर्भाग्य से चल पड़ा है। आगे लिखती है, क्या मैं महामहिम से अनुरोध कर सकती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करें और भारत के विरुद्ध उनकी आक्रामक गतिविधियों को रोक सकें। ये उस समय की सेना पर क्या इंदिरा जी को विश्वास नहीं था, या अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे हाथ फैलाकर और गिड़ा करने का काम कर रही थी? माननीय सभापति जी, अगर आप ये देखेंगी तो लिखा है बड़ा स्पष्ट, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म योर एक्सीलेंसी दैट अराउंड। मुझे ये कहते हुए काफी खेद हो रहा है कि 5:30 बजे 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने जमीन और हवा में बहुत बड़ा एक आतंकवादी हमला किया हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में। इसलिए मैं श्रीनगर, पुखराली, अंबाला, जोधपुर, हरबंदपुर और अन्य जगहों पे बहुत सारा बम विस्फोट हुआ है। कई सारे जो शहर और नगर हैं, अंबाला, खेमकरन, कोच, मिदपुर और जैसलमेर के आसपास, और उसके साथ ही इस हमले के कुछ मिनटों में ही पाकिस्तानी पब्लिसिटी मीडिया ने एक ऐसा उन्होंने प्रपंच भी किया कि वो भारत पे आरोप भी लगा रहे थे कि अगर उस समय मुझे मैं कोई छिपा नहीं रहा, मैं आपके सामने तथ्य को ला रहा हूं जो उस समय की सरकार ने चिट्ठी लिखी। मैडम, सवाल ये खड़ा होता, मुझे चिट्ठी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। मैडम, चिट्ठी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। इन दिस आवर ऑफ डेंजर द गवर्नमेंट एंड खतरे की घड़ी में सरकार और भारत के जो लोग हैं वो आपसे समझ की मांग करते हैं और साथ ही निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान से निवेदन करें कि वो यहाँ पे बदले की भावना को हटाए और सैन्य दलों से साथ मिलके हमला ना करे। और मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूँगी महामहिम महोदय कि आप का जो प्रभाव है वो आप पाकिस्तान सरकार के साथ आप में दम था, हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है और हमारी सेना ने भी पाकिस्तान को उचित जवाब देकर दिखाया है। माननीय सदस्य श्री श्रेयस पटेल जी। श्रेयस पटेल जी, उस पर टिक कर लीजिए। Thank you, Honorable Speaker, Madam. I rise with the deep concern to highlight 2 grave issues affecting maize and coconut farmers in my constituency, Hassan, Karnataka. Firstly, maize, our primary crop, has been severely affected by fast-spreading fungal disease called downy mildew disease. Out of 45,000 hectares sown in this season, over 12,000 hectares are already affected. The disease is both soil and airborne, Madam. Making is highly contagious. Despite local awareness efforts, farmers are unable to contain the spread. I urge the